और अब बात बंगाल चुनाव में सामने आ रही धमकी पॉलिटिक्स की। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर दिनाजपुर और पश्चिम मेदिनीपुर से दो ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर दिनाजपुर में टीएमसी विधायक पर टीएमसी को वोट ना देने वालों को धमकाने का आरोप लगा है, तो पश्चिम मेदिनीपुर में हाल ही में जेल से रिहा हुए सीपीएम नेता पर वोट के लिए लोगों को धमकाने का आरोप लगा है। और एक के बाद एक सरेआम जनसभा से लोगों को धमकाने का आरोप लग रहा है। एक तरफ सीपीएम नेता पर तो उधर टीएमसी विधायक पर भी आरोप यह कि अगर उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान के उत्तर दिनाजपुर में हुई एक चुनावी रैली का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीएमसी को वोट ना देने पर लोगों को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग चुनाव में टीएमसी को वोट नहीं देंगे वो उन्हें चुनाव के बाद देख लेंगे। दीदी टीएमसी देखे নাই, सीपीएम कांग्रेस बीजेपी देखे নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদি। যারা বেইমানি করবে ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের, বেইমানদের সঙ্গে খেলা হবে আমাদের। टीएमसी विधायक अब सरेआम सार्वजनिक सभा से लोगों को धमका रहे हैं, मतदाताओं को धमका रहे हैं कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लिया जाएगा। अब ये आरोप टीएमसी विधायक पर लग रहे हैं। कोलकाता से हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, दिल्ली में मौजूद हैं अमित पांडे। लेकिन अमित, कोलकाता में जिस तरह की सियासत आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, क्या इसकी शिकायत भी की गई है? अगर टीएमसी विधायक जनता को सीधे ये धमकी देते हैं कि अगर उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया तो चुनाव के बाद देख लेंगे। जी प्रशांत, आपको बताऊं कि ये धमकाने, डराना, बम, गोली, अवैध पिस्तौल बरामदगी और ये सब यहाँ की यही राजनीति। और यहाँ इस तरीके से जो नेता हैं, जो अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के इंटीरियर में, तो इस तरीके की शिकायतें हमेशा आती रहते हैं। जो पश्चिम बंगाल के इंटीरियर में जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो आके सेंट्रल बीजेपी ऑफिस को आकर इस तरीके के वीडियो, इस तरीके से वो शिकायतें करते रहते हैं। तो आमतौर पर और जितनी भी विपक्षी पार्टियाँ, चाहे वो बीजेपी हो, लेफ्ट कांग्रेस हो, वो सभी इस तरीके की आरोप लगाते रही हैं कि टीएमसी के जो नेता हैं वो लोगों को धमकाते हैं। और 2019 में भी हुबहू कुछ इस तरीके से, 19 लोकसभा में हुबहू कुछ इस तरीके का वीडियो वायरल भी हुआ था। 2011 की अगर हम बात करें, 2011 में जब लेफ्ट की सरकार जब विधानसभा हो रहा था, और उस समय जब लेफ्ट के कई ऐसे विधायक थे जो खुलेआम इस तरीके से धमकियां दे रहे थे, और आखिरकार जनता हर चीज देखती है, और 2011 में लेफ्ट की विदाई भी हो गई थी। तो फिलहाल जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर अब जो बीजेपी के नेता हैं, निश्चित तौर पर वो चुनाव आयोग के सामने जाएंगे देर सवेर। लेकिन फिलहाल मंथन हो रही है बीजेपी नेताओं के बीच में। लेकिन ये जो राजनीति है, इस तरीके की राजनीति बंगाल में होती रही है। डराने, धमकाने, गुंडों की बातें, बम, ये तो सार्वजनिक सभा से सीधे सीधे जनता को धमकाते हुए वीडियो में सुनाई दे रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल जाता है टीएमसी को घेरने का, और ऐसा ही किया भी गया। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने टीएमसी विधायक की धमकी के बहाने ममता सरकार को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने आने वाले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को वोट न देने वालों को खुलेआम चुनाव के बाद देख लेने की धमकी दी है। ममता बनर्जी के लोग आग से खेल रहे हैं। अब वो समय दूर नहीं जब इस तरह की धमकी के लिए टीएमसी जनता के गुस्से की आग में घिर जाएगी। तो टीएमसी ही नहीं बल्कि सीपीएम भी अब धमकी पॉलिटिक्स में पीछे दिखाई नहीं दे रही है। बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में सीपीएम नेता सुशांत घोष पर लोगों को सीधे धमकाने का आरोप लगा है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें सुशांत घोष वोट ना देने वाले लोगों के साथ मारपीट की सीधी धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। और खबर यह है कि सुशांत घोष अपने तालाब से कंकाल निकलने के एक मामले में 7 साल सजा काट कर लौटे हैं। যারা তৃণমূল করে তারা জানে, তাদের বাপ ঠাকুর তাদের জানে, যারা বিজেপি করে তাদেরও বাপ ঠাকুর দাদা সুশান্ত ঘোষ জানে। সুশান্ত ঘোষ যা বলে তাই করে। একদিন যা করেছেন আমি তো ছিলাম না, মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারি। এরপরে যদি কারো গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা হয়, সোজা গায়ে যাব,
যার ক্ষমতা হবে হাত দেওয়ার ঘর থেকে তুলে দিয়ে এসে হাত পা ভেঙে আমি চিকিৎসা করাবো। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब ये तो कह रहे हैं कि सीधे हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, इलाज भी वो खुद ही इसके बाद करवा देंगे, लेकिन ये किस तरह की सियासत हो रही है? क्या इसकी शिकायत नहीं हो रही? क्या इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है? क्या हो रहा है? जी हाँ, जाहिर तौर पे जो लीडर्स हैं विपक्षी पार्टियों के बीजेपी के, वो जो है जाहिर तौर पे इन वीडियो को लेकर वो शिकायत करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है उनके जो बीजेपी के नेता हैं उनमें मंथन चल रही है इस तरीके का वीडियो देखकर। लेकिन यहाँ की राजनीति यही है, यहाँ पर इसी तरीके से धमकाया जाता है नेताओं के द्वारा, और सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उस पर इस तरीके का आरोप लगते रहे। लेफ्ट के कई नेताओं पर इस तरीके से आरोप लगातार लगते रहे हैं, और जहाँ हमने पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर हो, मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, भांगड़ हो, दक्षिण 24 परगना का जो इलाका भांगड़ है, वहाँ पर इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं और वीडियो वायरल होते रहते हैं। और यही नहीं, ये भी आरोप लगते हैं कि अगर नेता भाषण देकर निकल जाते हैं, रैली से वो निकल जाते हैं।